नमस्कार, द प्रेस हिंदी आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी। बिहार में इन दिनों चुनावी सरगर्मी जोरों पर है। हर गली, नुक्कड़ और चौपाल पर सियासी चर्चाएं तेज हैं। इस लोकतांत्रिक उत्सव के बीच एक दिलचस्प सवाल भी उठता है कि आखिर इस राज्य का नाम बिहार ही क्यों पड़ा? क्यों नहीं कुछ और? क्या है इसके पीछे की ऐतिहासिक कहानी? चलिए चुनावी शोर के बीच बिहार के नाम की जड़ों तक चलते हैं। इसका जवाब हमें इतिहास की उन गलियों में ले जाता है जहां सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि ज्ञान, ध्यान और धर्म की गूंज सुनाई देती थी। बिहार का नाम संस्कृत शब्द विहार से लिया गया है। बिहार का अर्थ होता है ठहरने या निवास करने की जगह। प्राचीन काल में जब बौद्ध धर्म अपने शिखर पर था, तब इस क्षेत्र में सैकड़ों बौद्ध मठ बने हुए थे। ये मठ बौद्ध भिक्षुओं के लिए साधना, शिक्षा और प्रवास के केंद्र थे। नालंदा, विक्रमशिला, औदंतपुरी जैसे बिहार न केवल बौद्ध धर्म के लिए बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध थे। इन बिहारों की संख्या और प्रभाव इतना अधिक था कि पूरा क्षेत्र बिहारों की भूमि के नाम से पहचाना जाने लगा। समय के साथ यही बिहार बिहार बन गया। अब सोचिए, अगर यहाँ इतने बिहार ना होते तो क्या इसका नाम भी कुछ और होता? क्या हम इसे उत्तर पश्चिम का कोई प्रदेश कह पाते? शायद नहीं। बिहार का नाम उसके संस्कृति और ज्ञान की विरासत से जुड़ा है, ना कि केवल भौगोलिक स्थिति से। ये वो भूमि है जहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, जहाँ महावीर का जन्म हुआ, जहाँ मगध साम्राज्य की गूंज थी। इतिहास के गर्भ से निकला यह नाम एक आध्यात्मिक और शैक्षिक पहचान को समेटे हुए है। आज जब बिहार लोकतंत्र का उत्सव मना रहा है तो जानना जरूरी है कि यह सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि वो भूमि है जिसने भारत को बुद्ध, ज्ञान और संस्कृति दी, और शायद इसी वजह से इसका नाम बिहार होना ही नियति थी। तो अगली बार जब बिहार सुने तो सिर्फ चुनाव नहीं, उसके इतिहास की गहराई भी याद रखें। इतिहास की ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए द प्रेस हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर नाम की एक कहानी होती है और हर कहानी का एक सच।